चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टल जालक में दोष यानी डिफेक्ट क्या है। डिफेक्ट माने दोष, मतलब क्रिस्टल जालक में क्या होता है, दोष हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए डिफेक्ट मतलब क्या है दोस्तों, हम यहाँ जो है क्रिस्टल जालक का डिफेक्ट हम लोग जानेंगे। तो किसी भी क्रिस्टल जालक के नियमित संरचना में अनियमितता उत्पन्न होना ही डिफेक्ट्स कहलाता है, यानी दोष कहलाता है। मतलब किसी भी क्रिस्टल जालक के नियमित संरचना है और उसमें किसी प्रकार के जो गड़बड़ी हो जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाएगा, तो उसे ही क्या कहा जाता है, त्रुटि कहा जाता है। इसको डिफाइन करना है तो कह देंगे किसी भी क्रिस्टल जालक के नियमित संरचना में अनियमितता उत्पन्न होना ही त्रुटि कहलाता है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, किसी भी क्रिस्टल जालक के नियमित संरचना में अनियमितता उत्पन्न होना ही दोष कहलाता है। कहलाता है। किसी भी क्रिस्टल जालक के नियमित संरचना में अनियमितता उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, दोष कहलाता है। मतलब किसी भी क्रिस्टल जालक की जो नियमित संरचना है उसमें किसी प्रकार की अनियमितता आ जाए, मतलब गड़बड़ी हो जाए, उसमें क्या हो जाएगा, माने अनियमितता उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, डिफेक्ट कहलाता है। क्लियर। अब क्रिस्टल जालक में मुख्य रूप से 3 प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता है। यह 3 प्रकार के होता है। पहला स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट मतलब इसका स्टैक्योमेट्री का हिंदी स्टैक्योमेट्री भी लिखा जाता है, या किसी रूप में रश्मिकरण मितीय दोष। क्लियर। स्टैक्योमेट्री का स्टैक्योमेट्रिक हिंदी भी होता है या रश्मिकरण मितीय दोष भी लिख सकते हैं। दूसरा नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, रश्मिकरण मितीय दोष। तीसरा इम्प्यूरिटीज, मतलब अशुद्धि दोष। डिफेक्ट मतलब मुख्य रूप से ये 3 प्रकार का डिफेक्ट होता है क्रिस्टल जालक में, स्टैक्योमेट्रिक, नॉन स्टैक्योमेट्रिक और इम्प्यूरिटीज। तो अब चलिए हम पहले स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट देखते हैं।
स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब है क्या, किसी भी क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन उपस्थित होता है तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, स्टैक्योमेट्रिक दोष कहा जाता है। स्टैक्योमेट्रिक दोष मतलब किसी भी क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन उपस्थित होता है, मतलब क्रिस्टल जालक में धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में उपस्थित होगा, उसके बावजूद भी अगर दोष उत्पन्न होता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, स्टैक्योमेट्रिक दोष के अंतर्गत आएगा। फिर से सुनिए, किसी भी क्रिस्टल जालक में धन आयन और ऋण आयन की संख्या समान होता है तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, स्टैक्योमेट्रिक दोष कहा जाता है। मतलब धन आयन ऋण आयन समान संख्या में होते हुए भी इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, स्टैक्योमेट्रिक। जैसे हम लोगों सीधा सा इसको समझेंगे, जैसे हम लोग क्लास में रहते हैं स्टूडेंट और टीचर, जैसे स्टूडेंट खाली रहे और टीचर ना रहे तो डिफेक्टे खाली है, या खाली टीचर रहे स्टूडेंट नहीं वो भी डिफेक्ट है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट और टीचर दोनों होता है उसके बावजूद भी हल्ला होता है, यानी जो है वो स्टैक्योमेट्रिक दोष के अंतर्गत आ गया। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि धन आयन और ऋण आयन दोनों क्रिस्टल में रहता है, उसके बावजूद भी कुछ न कुछ दोष उत्पन्न होता है तो उसे किसके अंतर्गत रखा जाता है, स्टैक्योमेट्रिक दोष के अंतर्गत रखा जाता है। तो हम इसको लिखेंगे कि जब किसी क्रिस्टल जालक में धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में होता है उसके बाद भी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहा जाता है, स्टैक्योमेट्रिक दोष कहा जाता है। जब किसी क्रिस्टल जालक में धन आयन और ऋण आयन, जब किसी क्रिस्टल जालक में धन आयन या ऋण आयन समान संख्या में उपस्थित होता है उसके बाद क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में उपस्थित होता है उसके बाद क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, स्टैक्योमेट्रिक दोष कहा जाता है। यानी कहने का मतलब मेरा हुआ कि स्टैक्योमेट्रिक दोष जो है उस प्रकार के क्रिस्टल में उत्पन्न होता है जिसमें धन आयन और ऋण आयन क्या होता है, समान संख्या में उपस्थित होता है। धन आयन और ऋण आयन क्या होता है, समान संख्या में उपस्थित होता है। ये स्टैक्योमेट्रिक दोष मुख्य रूप से दो प्रकार के, लेकिन बुक में कभी कभी देखिएगा 4 प्रकार के होगा। एक होगा वैकेंसी डिफेक्ट मतलब रिक्तिका दोष, तो ये नाम से डिफाइन है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में वैकेंट स्थान रह जाता है मतलब रिक्त स्थान रह जाता है तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, रिक्तिका दोष। एक होता है इंटरस्टियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टियल डिफेक्ट क्या होता है, तो जब किसी क्रिस्टल जालक के अंतरकाशीय स्थान में, ठीक है, अंतरकाशीय स्थान में, ठीक है, अगर कोई परमाणु आ जाता है तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, इंटरस्टियल डिफेक्ट। तो ये मुख्य रूप से 2 होता है लेकिन बुक में 4, तो हमने डिफाइन कर दिया दोनों। एक वैकेंसी, तो जब वैकेंसी माने रिक्त माने खाली, तो जब किसी क्रिस्टल जालक में रिक्त स्थान आ जाता है तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे वैकेंसी दोष कहा जाता है, मतलब वैकेंसी मतलब रिक्तिका दोष। और इंटरस्टियल डिफेक्ट मतलब जब किसी क्रिस्टल जालक के अंतरकाशीय स्थान में
अभी अभी कण या परमाणु उपस्थित होता है तो जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? इंट्रास्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन मुख्य रूप से इसमें हम दो डिफेक्ट पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता। तो कौन सा है? पहला शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी SCHOTTKY शॉर्टकी डिफेक्ट। इसका हिंदी होता है शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी दोष। और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल दोष। मुख्य रूप से यही दो प्रकार के होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट और क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अब चलो हम लोग जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी दोष। अब शॉर्टकी दोष है क्या? सुनिए, जब किसी क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन बाहर निकल जाता है तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे शॉर्टकी दोष कहा जाता है। जब किसी क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋण आयन जब किसी क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन बाहर निकल जाता है तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे शॉर्टकी डिफेक्ट कहा जाता है। क्लियर है? जब किसी भी क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर निकल जाता है, धनायन और ऋणायन बाहर निकल जाता है तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? शॉर्टकी दोष कहा जाता है। जैसे देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस
माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए जरा, कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक बनता है तो प्लस और माइनस से बनता है। तो देखिए यहाँ से इसमें क्या होगा, एक और माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको जोड़ दीजिए। अब इससे एक वो धन आयन और एक वो ऋण आयन निकाल दीजिए, माने समान संख्या में बाहर होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये धन आयन और यहाँ से ऋण आयन, मतलब यहाँ से निगेटिव निकल गया और यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव। तो देखिए, तो भी इसमें जो है धन आयन और ऋण आयन की संख्या क्या रहा है, समान रहा है। तो इस प्रकार के क्रिस्टल में जो डिफेक्ट होगा वो कौन सा डिफेक्ट होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्लियर है? चलिए, इसमें शर्त क्या होता है, तो इसमें मतलब आवश्यक शर्त इसके लिए क्या है, यौगिक का सहसंयोजक उप सहसंयोजक संख्या का मान उच्च होना चाहिए। और इसमें जो है धन आयन और ऋण आयन का आकार क्या होता है, लगभग समान होता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, इसमें मतलब यौगिक का क्या होना, आवश्यक शर्तें में जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि इसमें धन आयन और ऋण आयन का आकार क्या होता है, समान होता है, लगभग समान होता है। और क्या होता है, इसमें यौगिक का उप सहसंयोजक संख्या का मान क्या होता है, उच्च होता है। क्लियर? अब चलिए फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट्स, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष क्या है, तो जब किसी क्रिस्टल जालक से धन आयन हटकर अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाता है तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, फ्रैंकल दोष कहा जाता है। जब किसी क्रिस्टल जालक के जालक बिंदु से धन आयन हट के अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाता है तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, फ्रैंकल दोष कहा जाता है। मतलब हटता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है, उसी में प्रेजेंट होता है। जैसे देखिए, जब किसी क्रिस्टल जब किसी क्रिस्टल जालक से धनायन, एक सेकेंड, जब किसी क्रिस्टल जालक से जब किसी क्रिस्टल जालक से धन आयन अपने जालक बिंदु से हटकर अंतरकाशी स्थल में प्रवेश कर जाता है तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है।
मतलब जब किसी क्रिस्टल जालक से धनायन अपने जालक बिंदु से हटकर अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाता है। धनायन अपने जालक बिंदु से हटकर अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाता है तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? फ्रैंकल दोष कहा जाता है। जैसे देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब चलिए जरा इसमें धन आयन अपने देखिए जब किसी क्रिस्टल जालक से धनायन अपने जालक बिंदु से हटकर अंतरकाशीय स्थल में प्रवेश कर जाता है स्थल, तो ये जो धन आयन है जो यहाँ से हट के यहाँ आ गया। अब इसमें जो डिफेक्ट उत्पन्न हो गया इसे कहा जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट्स। क्लियर? इसमें देखिए तो धन आयन केवल अपने जालक बिंदु से हट के अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कर गया। धनायन ये क्या हो गया? फ्रैंकल दोष। क्लियर है? इसमें क्या आवश्यक शर्त में है? इसमें धन आयन ऋण आयन का आकार क्या होता है? मतलब डिफरेंस होता है। धन आयन और ऋण आयन के आकार में क्या होता है? अंतर होता है। जैसे AgCl, AgBr, AgI है। क्लियर है? और इसमें उपसा संयोजक यौगिक का मान क्या होता है? न्यून होता है। यौगिक में उपसा संयोजक संख्या का मान क्या होता है? न्यून होता है। इसमें देखिए घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। क्लियर है? देख लीजिए इसमें निकला और इसी में इससे धन आयन निकला और इसी में उसमें धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में क्या हो जाता था? बाहर निकल जाता था। उसका तो घनत्व घट जाएगा लेकिन इसका घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में हम लोग अंतर जान लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष के बीच अंतर। शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष के बीच अंतर। अब शॉर्टकी और फ्रैंकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है? शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष के बीच अंतर। तो एक तरफ हम लिख देते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट्स, और दूसरे तरफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स। आइए
शॉर्टकी में क्या है, इसमें धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में बाहर निकल जाता है। पहला, इसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर निकल जाता है। इसमें केवल धनायन अपने जालक बिंदु से हटकर अंतराकाशी स्थल में प्रवेश कर जाता है। दूसरा, इसमें यौगिक का उपसा संयोजक संख्या का मान उच्च होता है। इसमें यौगिक का उपसह सहसंयोजक संख्या का मान उच्च होता है। इसमें यौगिक के उपसहसंयोजक संख्या का मान निम्न होता है। उपसहसंयोजक संख्या का मान कम होता है, तो निम्न होता है। इसमें थर्ड आइए, इसमें धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है। इसमें धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है। इसमें धनायन और ऋणायन का आकार में अंतर होता है। क्लियर है। और चौथा भी आप लिख सकते हैं, इसका घनत्व में घट जाता है, इसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसमें समान संख्या में धनायन बाहर, इसमें केवल धनायन अंतरकाशीय स्थान में। तो देख लीजिए, इस लिखेंगे कि इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व घट जाता है, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग लिख लेंगे। क्लियर। ये क्लास आज तक यही तक।